अब राम जी जाकर के माता कौशल्या माता कैकेयी से कहते कि माँ, यदि पिताजी को हमारे कारण कोई दुख नहीं है ना, तो राम जी कहते हैं कि थोड़ा ही बात पिता ही दुख भारी, थोड़ा ही बात पिता ही दुख भारी, होता प्रतीतना मोहि महतारी। तो राम जी कहते माँ, मेरे कारण पिताजी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो माँ कैकेयी कहती है थोड़ा, और राम जी कहते थोड़े बात के लिए पिताजी को इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। तो माँ कौशल्या माँ कैकेयी कहती है कि राम, जहाँ तक पुत्र मैं तुम्हें जानती हूँ कि राम के अंदर मेरे अपराध करने की पात्रता ही नहीं है, राम से कोई अपराध हो ही नहीं सकता है राम, जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पिताजी के कोई कुछ भी दुख का कारण नहीं है। रात भर राम राम पुकारे और राम राम कर रहे हैं, इसलिए अब आगे तुम ही देखो। प्यारे भक्त, इस प्रकार माँ कैकेयी ने कहा और चक्रवर्ती जी ने राम जी को, अब राम जी जाकर के महाराज के चरणों में प्रणाम किए और चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को गले से लगाए और यहाँ भगवान शंकर से महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे आशुतोष, हे देवादिदेव, हे भूत भावन भोलेनाथ, हमारे ऊपर कृपा करिए। आज संसार में जितने पिता ने आपकी तपस्या की होगी, जप की होगी, पूजा की होगी, सभी पिताओं ने यही आपसे आशीर्वाद मांगा होगा कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन करे। तो दशरथ जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं आज संसार का ऐसा अभागा बाप हूँ, ऐसा पिता हूँ कि दो अपने भक्त को, अपने पुत्र को अपनी बात ना मानने की आज्ञा आपसे आशीर्वाद यही चाहता हूँ कि मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन ना करे। दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि आशुतोष तुम अवगण दानी, आशुतोष तुम अवगण दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तो कहते हैं भगवान आशुतोष, हमारे ऊपर यही कृपा करिएगा कि हमारी संतान मेरी आज्ञा का पालन ना करे। इस प्रकार कहते हैं प्यारे भक्तों, महाराज भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन ना करे, आप कृपा करिए, राम मेरी आज्ञा का पालन ना करे। राम जी ने कहा पिताजी क्यों उदास होते हैं, कुछ दिनों की बात है, मैं गया और यूं ही गया और यूं ही 14 वर्ष व्यतीत करके आऊंगा और दौड़ कर आऊंगा और आपके चरणों में प्रणाम करूंगा, आप चिंता नहीं करिएगा। समझा करके दौड़ कर गए राम जी। अब माँ कौशल्या के पास जाते हैं और माँ ने राम जी को देखा, माँ नाचने लगी और कही कि आज मेरा बेटा राजा बनेगा, खूब लाड लड़ाया। यहाँ पर माँ कौशल्या ने, प्रभु ने माँ को बिठाया और कहा माँ आपको कुछ पता चला है कि नहीं? तो माँ ने पूछा कि क्या राम, कौन सी बात है, जरा हमें भी तो बताओ। राम जी बोले कि तुम्हें कोई बात पता चला कि नहीं? तो माँ कौशल्या कही कि मैं कुछ समझी नहीं। तो राम जी ने कहा कि माँ, पिताजी ने रात ही भर में फैसला कर लिया है, अब आप बताइए कि क्षेत्र वन बड़ा है कि अयोध्या बड़ी है? तो माँ कौशल्या कहती राम, क्षेत्रफल तो बड़ा है ना, अयोध्या छोटी है। तो राम जी कहते मैया मैं बड़ा लड़का हूँ ना, इसीलिए पिताजी मुझे वन का राजा बनाए हैं, क्योंकि बड़ा होना और भरत छोटे हैं, इसीलिए उन्हें अयोध्या का राजा बनाए हैं। तो माँ कौशल्या कहती है कि राम मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? तो राम जी ने कहा कि माँ मैं बड़ा बेटा हूँ ना, तो पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बनाया है और भरत हमारे छोटे हैं ना, उन्हें अयोध्या का राजा बनाए हैं। तो माँ की जैसे ही राम जी ने यह बातों को कहा तो यह बात माँ के हृदय में बाढ़ जैसे लग गई और माँ कहती है कि राम ठीक है, मैं मानती हूँ पिताजी ने कहा है
राम जी ने कहा भी कि पुत्र के लिए पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का परम धर्म है। पर माँ कौशल्या कहती है, राम जी ने यह एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया कि धर्म धुरी ना धर्म गति जानी, धर्म धुरी ना धर्म गति जानी, कहू मात सन अति मृदु बानी। तो प्यारे भक्तों, राम जी कहते कि माँ